Welcome to my channel Life with Khushi. Today's topic is future tense. आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर टेंस होता क्या है ये जान लेते हैं। परिभाषा: जिन वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य फ्यूचर में होगा या किया जाएगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। मतलब फ्यूचर टेंस भविष्य काल हम उन वाक्यों को कहते हैं जो हमें भविष्य का बोध कराती है, यानी कोई कार्य जो भविष्य में किया जाएगा या भविष्य में होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में गा, की, के आदि शब्द आते हैं एवं भविष्य की बात होती है फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। मतलब वे वाक्य जिनके अंत में गा, की, के ये शब्द आएंगे और भविष्य यानी फ्यूचर की बात होगी उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फ्यूचर indefinite tense, future indefinite tense. Number 2 future continuous tense, future continuous tense. Number 3 future perfect tense, future perfect tense. And number 4 future perfect continuous tense, future perfect continuous tense. Number 1 future indefinite tense, number 2 future continuous tense, number 3 future perfect tense और number 4 इन्हें हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में फ्यूचर के सामान्य भविष्य काल। फ्यूचर कंटिन्यूअस को कहेंगे अपूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कहेंगे पूर्ण भविष्यकाल। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहेंगे पूर्णापूर्ण भविष्यकाल। पूर्णापूर्ण भविष्यकाल। इंडेफिनिट टेंस की तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा: जिन वाक्यों से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा या किया जाएगा उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा या फिर किया जाएगा उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इनकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में गा, की, के आदि शब्द आते हैं एवं भविष्य की बात होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। मतलब वे सेंटेंसेस या वे वाक्य जिनके अंत में गा, की, के ये शब्द आते हैं और भविष्य की बात होती है उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। Number 3 interrogative sentences. And number 4 double interrogative sentences. असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे प्रश्नात्मक वाक्य। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे प्रश्नात्मक वाक्य दूसरी तरह के। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या वाले वाक्य आते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्यों, कहां, कैसे, कब, कौन ये वाले वाक्य आते हैं। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य दूसरी तरह। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स जान लेते हैं जिनका प्रयोग करके हम इसके वाक्य बनाना सीखेंगे। नंबर 1 आई, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है एवं ही, शी, इट, दे, यू के साथ विल का प्रयोग होता है। मतलब जब हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे।
लेकिन ही शी इट दे यू सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल के बाद नॉट जोड़ा जाता है, जैसे विल नॉट या शैल नॉट। मतलब जब हम निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल और फिर नॉट का प्रयोग होगा। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले विल शैल का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस लिखा जाएगा। नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल और फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। मतलब जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ और उसके बाद विल शैल का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। रूल नंबर 5, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। एक वर्ड है एब्रोड। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।